कर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हर एतबार से अल्लाह ने बड़ी मुत्तकी और परहेजगार होने का जिक्र है। तो आपके तकवे की एक झलक आपको बताता हूँ। इमाम मुस्तफ़ा साहब बाकी वाले स्टेज, अब आप बड़े, अब सब तवज्जो करें, आप कितने परहेजगार हैं। रमजान का मौसम नहीं था, यानी आम कोई दिन था, जिस तरह फर्ज रोजों के दिन नहीं थे, आम कोई दिन था, नमाज फजर हुई, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठ के और सहाबा हुजूर के सामने बैठ गए। क्या मंजर होगा, मस्जिद, फिर नमाज फजर, सुबह का खूबसूरत मौसम, और फिर मदीना हो, और फिर सरकार तशरीफ फरमा हो, और सामने बैठने वालों में अबू बकर हो, जनाब उमर फारूक हो, जनाब उस्मान गनी हो, जनाब अलीउल मुर्तदा हो। कैसी मजलिस है, कैसा वो मंजर है, कमाल का मंजर और कमाल का मौसम है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा मौजूद थे। मेरे नबी ने ना सहाबा से फरमाया, नबी पाक फरमाने लगे, मेरे सहाबा तुम में से आज रोजा किसने रखा है। ये मैं बता रहा हूँ अबू बकर सिद्दीक किस कदर तकवे वाले थे, परहेजगारी वाले थे। हजरत हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप में से रोजा किसने रखा। अब रमजान का महीना नहीं था, कोई रोजों का दिन नहीं था। अब सारे सहाबा एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि आज रोजा किसने रखा है। अब लोग रमजान में रोजे छोड़ देते हैं माज़अल्लाह, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की तरफ भी ये देखे कि वो आम भी रोजे रखते थे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आज रोजा किसने रखा है। तो किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, जब किसी ने नहीं हाथ खड़ा किया तो अबू बकर ने हाथ बुलंद किया। हजरत अबू बकर ने हाथ बुलंद करके कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपने हुक्म इरशाद फरमाया, आपने तरगीब दिलाई, आपने तवज्जो दिलाई थी, तो आज मैंने रोजा रखा, किसी को ना बताता, लेकिन हुक्म भी आपका था, आपने फरमाया तो मैंने अर्ज कर दी, आज अबू बकर ने रोजा रखा है। यानी हुजूर, ये सादा लफ्जों में यूं समझ लीजिए, आज हम हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में जलसा कर रहे हैं। यही समझ लो कि मदीने के मस्जिद है और मस्जिद नबवी है, और मेरे सरकार खिताब फरमा रहे हैं और अबू बकर की शान में फरमा रहे हैं। यानी मदीने में ये जलसा अबू बकर की शान का हो रहा है। सरकार फरमाते, रोजा किसने रखा। अबू बकर ने हाथ खड़ा किया, हुजूर आपने हुक्म दिया, आपने तरगीब दिलाई तो मैंने रख लिया, आपने हुक्म दिया तो बता लिया। अब मजलिस खत्म नहीं हुई, थोड़ी देर बाद मेरे सरकार फरमाने लगे, मेरे सहाबा, रोजा तो अबू बकर ने रखा। हुजूर फरमाने लगे, सहाबा आज बताओ, तुम में से किसी मिस्कीन को, किसी गरीब को, किसी फकीर को खाना किसने खिलाया है। ये किस वक्त की बात हो रही है, नमाज फजर के बाद की। अब सुबह नहीं हुई, नमाज फजर के लिए बंदा आए और बंदा उससे पूछे, आपने किसी को खाना खिलाया। अब नमाज फजर से पहले खाना कहाँ पकता है। तो जब ये बात हजरत उमर जलाली थे, वो कहने लगे, मैं खड़ा होने वाला था कि मैं कहूँ, या रसूलल्लाह, अभी फजर की नमाज पढ़ी है, अभी हम उठ के मस्जिद में आए हैं, अब नमाज पढ़ी है, अब घर जाएंगे, खाना पकेगा, फिर ही किसी को खिलाएंगे। हजरत उमर कहते हैं, मैं कहने वाला ही था कि हजरत अबू बकर ने हाथ उकल बुलंद फरमाया, कहा, या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज मैंने ये काम किया है। पूछा कैसे। कहा, इस तरह हुआ कि रात ना सुबह का वक्त था, बच्चा उठ पड़ा और रोने लगा कि मुझे भूख लगी है। बच्चों के माँ ने 2 रोटियां पकाई। जब बच्चे को रोटी खिलाई ना, तो मैं जब अपने घर से बाहर निकला, मैंने दरवाजा खोला तो सामने फकीर खड़ा था, मांगने में। अल्लाह कहने लगा, अबू बकर रात से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं है, मेरा ये दिल था कि सबसे पहले अबू बकर का दरवाजा खुलेगा और मैं अबू बकर के दर पे जाऊंगा, और जब अबू बकर के दर पे जाऊंगा तो जरूर मुझे खाना मिलेगा। मैं इस अकीदे से खड़ा था। जब हजरत अबू बकर कहते हैं, उसने मुझे ये बात कही ना, घर में खाना बच्चे ने खाया, रोटी बची हुई थी, मैंने उठा के ना उस फकीर को दी। या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज ये काम अबू बकर ने किया। हजरत उमर हैरान हुए। चलो रोजा रखा, ये बात समझ में आती है, लेकिन ये बात कैसे समझ में आई कि फजर से पहले ही मिस्कीन को खाना खिला दिया, फकीर को खाना खिला दिया। जब ये दूसरी बात हुई ना, थोड़ी देर के बाद मेरे मुस्तफ़ा फरमाने लगे, सहाबा बताओ, आप में से आज किसी ने किसी मरीज की इयादत की है। यानी किसी मरीज को देखने गए हैं, मरीज की इयादत की है। और ये पूछ किस वक्त रहे, फजर के बाद। अब नमाज फजर से पहले कोई मरीज को कहाँ देखे, फजर से पहले मरीज को कौन देखे। तो हबाबी जिक्र जब पूछा ना कि फजर से पहले मरीज को कौन देखे, हजरत उमर कहने लगे, मेरे दिल में ये बात तो थी कि भाई अभी फजर हुई है, हम नमाज पढ़ने आए हैं, और अभी जनाबे वाला मरीज को इससे पहले कौन देखा है। लेकिन मेरे दिल में ये बात थी, आज ये जो काम है ना, ये अबू बकर ने किया होगा। मेरे दिल में था, हजरत हाथ खड़ा कर दें, आप नहीं किया होगा। कहते जब सारे खामोश थे ना, तो हजरत अबू बकर ने हाथ खड़ा किया।
कहा या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह, ये काम अबू बकर ने किया। पूछा कैसे? कहने लगे इस तरह है ना कि मैंने कुछ दिनों से हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये मेरे नबी के सहाबी हैं, और हजूर ने जिन सहाबा को जन्नतियों 10 सहाबा को फरमाया ना, उनमें भी शामिल है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। कहते हैं हमारा यार है ना अब्दुर्रहमान बिन औफ, कुछ दिनों से मस्जिद में नहीं आ रहा था, मुझे पता चला कि जी अब्दुर्रहमान बिन औफ बीमार है, लेकिन मेरा यार है ना, यारों का यार को पता होता है। कहते हैं मुझे पता है बेशक बीमार हो लेकिन तहज्जुद में जरूर उठता हो। यारों का पता होता है ना बंदे को। कहा बेशक वो बीमार है लेकिन मुझे पता है मेरा यार है, वो तहज्जुद में जरूर उठता है। कहते हैं जब मैं नमाज से पहले उठा ना तो मैंने कहा वो तहज्जुद में उठने वाला है, चलो पहले अब्दुर्रहमान बिन औफ की इयादत करके आता हूँ। कहा या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह, फिर मैं गया, मैं अब्दुर्रहमान बिन औफ की इयादत करके वापस आया। आज ये काम भी अबू बकर सिद्दीक ने किया। यार फजर से पहले बंदे रोजा तो रखता है लेकिन फजर से नमाज अदा करने से पहले मिस्कीन को खाना खिलाना और फजर से पहले ही मरीज की इयादत करना, यह काम सैयदना सिद्दीक अकबर का है। हजरत अबू बकर सिद्दीक इस कदर मुत्तकी परहेजगार, और ये सिर्फ मैं वैसे नहीं बात, सहाबा फरमाते हैं, सहाबा इब्ने असाकिर ने इस रवायत को नकल किया और तरीखुल खुलफा में भी ये बात मौजूद है। फरमाते हैं इब्ने असाकिर फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते हैं कि हमने हजरत जनाब आदम से लेकर हुजूर तक तमाम नबियों के यारों को देखा है, तमाम नबियों के साथियों को देखा है, लेकिन किसी नबी का यार, किसी नबी का सहाबी अबू बकर जैसा नहीं, लेकिन अबू बकर जैसा नहीं है। इस पे आजम साहब ने तो हद कर दी ना, पर मैं चार यार हुजूर दे सोने ने नहीं कोई इन चारा यारा वर्गा ना इस धरती पैदा कीता, इन जान निसारा वर्गा आजम शान सिद्दीक की दसा, बस एक यार हजारा वर्गा।